हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्या? कंजर्विंग रिसोर्स। ठीक है, आपने रिसोर्स के बारे में बहुत ही पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्विंग रिसोर्स। देखो, एक स्टोरी है, वो स्टोरी हम समझते हैं। मोना हैड nightmare. She dreamed that all the water on earth had dried up and all the tree cut down. मोना ने रात में सपना देखा कि जो भी अर्थ पे पानी था वो सूख गया है और जो भी प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो कट चुके हैं. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering from the roaming around it and desperately looking for फूड एंड सेट. ठीक है, इसने सपना देखा कि कहीं पर भी पानी भी नहीं है एंड जो भी ट्रीज हैं वो कट हो रहे हैं. इंसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है और इंसान सफरिंग कर रहे हैं. ठीक है, बहुत ही दिक्कत में है इंसान. तो अब देखो क्या होता है आगे. सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. वो अपनी मदर से कहती हैं कि मैंने ये सपना देखा है. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? सी आस्क. ठीक है, अम्मा बोल रही हैं कि हाँ, ये ऐसे होता है और ये होगा ही बाद में. अम्मा रिप्लाई दे रही हैं कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुली देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टिक. ठीक है, इसकी अम्मा बोल रही है कि देखो, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो सकता है. ठीक है, वो ख़त्म हो सकता है और हमें बहुत ही सफरिंग करना पड़ सकता है. ठीक है, उसकी अम्मा उससे कह रही हैं. Using resources carefully and giving them time to get renew is called resources conservation. resources conservation मतलब क्या होता है कि जो भी अगर रिसोर्स है ना वो रिन्यू हो सकता है, दोबारा आ सकता है, तो उसका भी ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए. जैसे वाटर है अभी, तो वाटर को ना आप अच्छे से यूज़ कीजिए ना. आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा क्यों यूज़ करते हो? देख लो, जैसे दिल्ली में है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी मिलता नहीं है लोगों को. ठीक है, तो इसीलिए जिसके पास ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और उसे कंजर्व करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए. उस बचाने के प्रोसेस को जो रिसोर्सेज लोग बचाते हैं उस रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कंजर्वेशन. दैट मीन्स कंजर्वेशन रिसोर्सेज, कंजर्व रिसोर्सेज. आया समझ में आपको? ठीक है. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल रिसोर्सेज. ठीक है, देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर रिसोर्सेज किसे कहेंगे? वो रिसोर्सेज जिसका जो भी रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है उसे ना केयरफुली यूटिलाइज़ करना चाहिए. एंड जो भी आपको जितने की ज़रूरत है उतने ही, जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उतने ही यूज़ करिए और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बचा के रखिए ताकि उसे भी काम आ सके. ठीक है, तो इस रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल रिसोर्सेज या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मेनी वे of conserving resources. Each person can contribute by the reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately it make a difference because all आर्स लाइव्स आर लिंक. ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे लाइफ में सभी जगह बुक्स में सभी जगह लिखे होते हैं कि ये यूज़ किया करो. अब क्या है चीज़ कि उसे रिड्यूस किया करो. जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो, मान कर चलो आपको ज़रूरत है 20 लीटर पानी की, लेकिन आप ना 50 लीटर यूज़ कर रहे हो, तो देखो 30 लीटर तो ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हो, तो उसे क्या कर रहे हो? थोड़ा रिड्यूस करते जाओ कि रिड्यूस करेंगे तो आगे के लिए ये बच पाएगा. और रिसाइकलिंग मतलब कि जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, जैसे मान कर चलो कोई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लिए और जैसे बुक्स होती हैं, कॉपी होती है, तो उसे ना ऐसे फेंक देते हैं, कचरा वचरा में डाल देते हैं. तो ऐसे नहीं डालना चाहिए. अब उसे क्या करो ना, उसे बेच दोगे तो थोड़ा बहुत पैसे भी आ जाएंगे एंड वो रिसाइकलिंग में चले जाएंगे. जो भी आप प्लास्टिक बोटल्स होते हैं, प्लास्टिक थिंग्स होती है, चीज़ें होती हैं, तो आप कूड़ा में डाल देते हो, है ना, डस्टबिन में डाल देते हो. तो ऐसे नहीं करना चाहिए. उसे अलग से रखो, वो जो भी आते हैं लेने वाले उसे दे दो ताकि वो रिसाइकलिंग कर ले. ठीक है,
और तीसरा क्या है, रीयूज करो, जितना हो सके उससे दोबारा से यूज़ करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत अलग हमारी लाइफ को बना सकता है। डेट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड मेक पॉकेट एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लॉथ एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक। जो ये बच्चे हैं, बच्चे न्यूज़पेपर से, वेस्ट पेपर से एंड बहुत सारे क्लॉथ हैं, बास्केट्स बना रहे हैं उस किससे, बैम्बू स्टिक जानते हो ना, बांस बोलते हैं जिसे, उससे बास्केट वगैरह बना रहे हैं, शॉपिंग बैग बना रहे हैं, अच्छे अच्छे बैग्स बना रहे हैं ताकि उसमें चीज़ें हम रख सकें। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। सबको ये पता होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए, और रिसोर्सेज को हमेशा सेव करके चलेंगे। अगर रिसोर्सेज को हम सेव करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी है वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगर अच्छे से अभी हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बचेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए आई विल सी दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। आप सब हमेशा सोचिए कि हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वह वेस्ट ना हो। देखो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो दोबारा नहीं आएगी ना, दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द वाटर एंड कोल। आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से बनती है ना। आई विल मेक श्योर डैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। ये बोल रही है कि जो हमारे घर में पानी होता है उसे हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। बहुत ही कीमती है ये वाटर। वाटर क्या है? जल ही जीवन है। इसलिए हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे लाइफ को सर्वाइव करने में इसका बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंट करस्ट द चिल्ड्रन। आपको पता है ये सब छोड़ो कि हाँ रिसोर्सेज कंजर्व करके यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल में यूज करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ द आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल टू लिंक विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। देयरफॉर इज आवर ड्यूटी एंश्योर डैट। आप इंडियन सिटीजन हो, छोड़ो उसे, आप प्लेनेट पे रहते हो, अर्थ प्लेनेट पे रहते हो, तो क्या अर्थ आपको बहुत कुछ दे रही है, वाटर दे रही है, एयर दे रही है, बहुत कुछ दे रही है जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर लो। देखो अगर आप बोलोगे कि मुझे अर्थ नहीं दे रहा, ठीक है, अर्थ अगर नहीं दे रही है कुछ भी चीज़ तो आप किसी और भी प्लेनेट पे रह सकते थे ना, जुपिटर, मार्स, कहीं पर भी रह सकते थे। लेकिन आप अर्थ पे ही क्यों रह रहे हो? अर्थ पे इसीलिए रह रहे हो ना क्योंकि हमें अर्थ बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं जिससे हमारी लाइफ सर्वाइव हो सकती है, ठीक है, होती भी हैं। तो इसीलिए आपको कुछ बहुत चीज़ दिया है तो आप भी तो दे सकते हो ना बदले में, तो दिया करो। ऑल यूजेज ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो भी आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे सस्टेनेबल रिसोर्स बनाइए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। जो भी लाइफ है हमारे अर्थ पे उसे कंजर्व करके रखिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। आप जो बार बार एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहते हो, पटाखे चलाते रहते हो, तो उन सब से आप उसे बचाइए, उन सबको मिनिमाइज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म है और ये देखो कुछ फैक्ट है। Some principle of sustainable development, respect and care for all forms of life। जो भी लाइफ्स हैं हमारे अर्थ पे उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। आपकी लाइफ है, आप ह्यूमन बींग्स हो, आप सबसे महान हो, है ना। आप में बहुत कुछ है, बहुत ही डेवलप्ड हो आप, तो आप अपने एबिलिटीज़ को, अपने क्वालिटी को बढ़ाइए और अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है। दूसरे को मत देखिए, जो बेकार कर रहे हैं उसका नहीं देखना, जो अच्छे करते हैं उसका देखना है, ठीक है। कंजर्व द अर्थ विटालिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़। जो भी डाइवर्सिटीज़ हैं, विटालिटीज़ हैं, उसके अर्थ पे जो भी हैं उसे कंजर्व करके रखिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीनेशन हो रहे हैं तो उसे मिनिमम कीजिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। आपके पर्सनल एटीट्यूड या फिर प्रैक्टिस क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज से चेंज करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप इस चैनल पे आए हो, पढ़ रहे हो, वो भी ऑनलाइन। तो क्या आप में तो इतना होगा ना कि आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो इस देश के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आप आज से चेंज करिए अपने एटीट्यूड, अपनी प्रैक्टिस चेंज करिए और इस देश को अच्छा बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि साफ़ सुथरा ही रखना है, थॉट से, हर एक चीज़ से आप अच्छे पर्सन बनिए, अच्छे इंसान बनिए और अपने देश को भी अच्छा बनाइए।
एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी कम्युनिटीज़ हैं उसे बोलिए कि अच्छे से एनवायरनमेंट को केयर करें। ठीक है, अपने अपने एनवायरनमेंट को। तो ये देखो, ये चैप्टर यहाँ पे एंड है, क्वेश्चन आंसर है, आप सॉल्व करोगे खुद ही। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये चैप्टर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर से करना कि वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो बाय, अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।